गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे लाल लालिया? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। और आपका रिवीजन जबरदस्त तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि मैंने 2 महीने का अभी तक आपको रिवीजन करवा दिया। वैसे तो 3, क्योंकि आपने जनवरी का भी रिवीजन कर लिया है, फरवरी का भी रिवीजन कर लिया है और मार्च का भी कर लिया है। आज वक्त है कि इसका बेटा अप्रैल का रिवीजन करने का। तो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना सभी बच्चों का एक साथ रिवीजन करवा दिया जाए। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, एमपी पुलिस का एग्जाम हो, एमपी एएसआई का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम होने वाला है, या फिर अभी एक नई वैकेंसी भी आई है जिसका नाम है ईएमआरएस। उसमें भी करंट अफेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब के भाई एग्जाम को देखते हुए मैं यहां पर रिवीजन सीरीज शुरू किया हूं। तो लगातार 3 दिन से, वैसे आप देखेगा आपने संडे को भी देख लिया होगा कि मैंने फरवरी, फिर मंडे को मैंने मार्च का करवा दिया, और फिर आज आपका क्या करवाने वाला हूं, अप्रैल का रिवीजन कराने वाला हूं। तो चलिए भैया जल्दी जल्दी से आते जाइएगा। स्वागत है आप सभी का, और जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि भाई प्रेजेंट लगानी है तो लाइक का बटन दबाना है। और जितने भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं तो उनको उठा पटक के घसीट घसीट के क्लास में लेके आ जाना है, पर क्लास में लेकर आ जाना है। तो क्लास शुरू करते हैं। और आइए सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए भैया तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। बिल्कुल भैया आज है 30 तारीख, और 30 तारीख की शुरुआत करने वाले हैं। और हम किसका रिवीजन करने वाले हैं? हम रिवीजन करने वाले हैं अप्रैल 2025 का। क्या भैया? अप्रैल 2025 का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कहानी को। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन कि उड़ीसा के किस, देखेगा, क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। ए बी सी डी में से क्या क्या आंसर आने की संभावना है? देखो भाई यहां पे सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्या आंसर रहेगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होने वाला है। जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या आंसर रहेगा, ए बी सी या डी? बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बहुत शानदार। चलिए तो बहुत से बच्चे ये भी बता रहे हैं, बहुत से बच्चे सी पे जा रहे हैं, बहुत से बच्चे सी पे जा रहे हैं। तो क्या सी आंसर होने की संभावना है? क्या सी आंसर होने की संभावना है, या फिर भैंसे जाने वाली हैं आपकी पानी में छपाक? तो भाई भैंस जाएगी क्या पानी में छपाक? बिल्कुल नहीं भैया, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है। सी इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखेगा अगला, देखेगा चर्चा में रहे शिमला समझौते पर भारत और पाकिस्तान ने कब हस्ताक्षर किए थे? आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त यहां पर शिमला समझौते की बात हुई थी अभी। तो शिमला समझौता की बात हो रही है, तो भाई इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? जल्दी से बताइएगा। और ये इंदिरा गांधी, और आपने देखा होगा यहां पे शिमला समझौता हुआ था, तो बेटा बताना है जल्दी से इस पर साइन कब किए गए थे। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सिंधु जल समझौते को बिल्कुल भैया निलंबित करने के बाद, हाँ भाई खत्म कर दिए है। ये आपको पता होगा कि अभी जम्मू कश्मीर में पहलगांव में आपने देखा होगा कि वहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद सरकार ने बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिए हैं, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्या करती है सरकार के द्वारा चेंज की गई हैं। तो बिल्कुल बेटा 2 जुलाई 1972 में, 2 जुलाई 1972 में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में ग्राम स्तर पर, हाल ही में ग्राम स्तर पर ध्यान रखेगा, आप सभी को याद रखना, सर्वेक्षण पूरा करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? प्रथम राज्य कौन सा बना है? जल्दी से बताइएगा प्रथम राज्य कौन सा बना है। जल्दी जल्दी से आंसर देना है। ये बीसीडी में से क्या रहेगा? केरल रहेगा, कर्नाटक रहेगा, या आंध्र प्रदेश रहेगा, या फिर आपका तेलंगाना रहने वाला है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से आंसर देना। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्या आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे ए पे जा रहे हैं, बहुत से बी पे भी जाएंगे, बहुत से सी पे भी जाएंगे, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से सेशन को एक बार शेयर और लाइक का बटन दबाते जाएं, और फटाफट सभी को घसीट घसीट के लेके आ जाना है। तो भैया क्या आंसर होने वाला है इसका? कर्नाटक इज द राइट आंसर रहेगा। कर्नाटक इज द राइट आंसर रहने वाला है, कर्नाटक इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे रिपोर्ट प्रकाशित की है? जल्दी से बताइएगा, बहुत शानदार
शानदार प्रश्न है और इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में छपेंगे, बार बार टपकेंगे, लल्लन टॉप जैसे लड्डू जैसे आएंगे और आप इसको बिल्कुल आराम से चबा जाओगे, क्योंकि भैया आपने पढ़ के रखा है। आपने पढ़ के रखा है तो भाई जैसे देखा होगा भीम, छोटा भीम देखते होगे, तो छोटा भीम आपने जब देखा होगा तो जब तक उसको लड्डू नहीं मिलता है ना तब तक उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है, और जैसे उसके अंदर लड्डू और फिर दनादन एनर्जी। जैसे आपने मोटू पतलू में देखा होगा, जब तक मोटू को भाई साहब समोसा ना मिले, जब तक मोटू को समोसा ना मिले तब तक भाई साहब उसके अंदर ताकत नहीं आती है, और जब तक आपके अंदर करंट का भाई साहब करंट ना दौड़े तब तक पेपर में भाई एग्जाम जो है ना वो पीछे रह जाएगा। तो करंट दौड़ेगा तब जाके अपन भी एग्जाम फाइट करके आएंगे। तो वही बताइएगा कौन सा आंसर होने वाला है। यूनेस्को इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, जल्दी से बताइएगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी है मनरेगा में? जल्दी जल्दी से बताइएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, जल्दी से। बहुत बढ़िया। कितने परसेंट बेटा? तो ध्यान रखिएगा 0.7%। और इससे न्यूनतम जो इनकम होने वाली है वो लगभग लगभग बता देते हैं चार, बिल्कुल भैया 400 रुपए। ठीक है बेटा, याद रखिएगा 400 रुपए, ध्यान रखिएगा 400 रुपए यहाँ पर पहुंच जाइए पर डे के हिसाब से। हाल ही में किसे शांति और देखेगा स्थिरता 2025 के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड प्रदान किया गया है? गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 पर बिल्कुल भैया प्रदान किया गया है। फटाफट दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल भैया, बी लगा रहे हैं कुछ बच्चे, सी लगा रहे हैं कुछ, डी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल भैया बी इज द राइट आंसर रहेगा। दलाई लामा, दलाई लामा इज द राइट आंसर रहने वाला। बहुत शानदार। चलो भैया अगला देखेगा। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फ्रांसीसी लग्जरी ब्रांड, ठीक है ब्रांड जो है बेटा आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया शानदार ब्रांड भी है, इसमें आपने देखा भी होगा कि पहली बार पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसे घोषित किया गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या रहेगा? चलो भैया ध्यान रखिएगा, अनन्या पांडे इज द राइट आंसर। अनन्या पांडे इज द राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल भैया सी इज द राइट आंसर रहेगा। अगला, हाल ही में जल संरक्षण देखिएगा जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत देखिएगा जो आपका एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है बेटा? तो ध्यान रखेगा भागीरथ। भागीरथ मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार? जल्दी से बताइए किसके द्वारा बेटा, ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हैं। चलिए भैया जल्दी से आंसर बताइएगा।
चलो भैया जल्दी से बताना है क्या आंसर रहेगा, तो बेटा ध्यान रखिएगा उत्तराखंड इज द राइट आंसर रहेगा। उत्तराखंड इज द राइट आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया शानदार आंसर दे रहे हैं जल्दी से, बहुत शानदार। चलिए, हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी, ठीक है बेटा ध्यान रखना है, वंदना वंदना कटारिया ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास का अनाउंसमेंट किया है। इनका संबंध किससे हुआ करता था? इनका संबंध किससे हुआ करता था? जल्दी से बताइएगा किससे हुआ करता था, फटाफट बताना है जल्दी जल्दी से। मेरे लाल, मेरे लालिया, मेरे गुलाब जामुन, जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक का बटन दबाओ फटाफट, जल्दी जल्दी से शेयर करना है और लाइक करना है फटाफट, जल्दी जल्दी से आंसर बताना है। क्योंकि देखो भाई, आपने देखिएगा 4 महीने का रिवीजन करवा दिया, और जो एमपी पुलिस में पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन छपने वाले हैं, रेलवे में पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन छपने वाले हैं, सब जगह इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। और जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो भाई साहब बिल्कुल लड्डू और समोसे की तरह ही बिल्कुल भाई साहब आने वाले हैं। जैसे आप मन करे तो लड्डू खाओ, मन करे तो समोसा खाओ, बिल्कुल सर सुबह सुबह इनकी बातें मत करो। अच्छा भैया, भूख लगाई होगी ना? हाँ हाँ, चलो भैया जल्दी से बताना है। हॉकी, हॉकी इज द राइट आंसर, हॉकी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बार और पे व्यापार शो कहां पर आयोजित किया गया है? जल्दी से बताइएगा कहां पर आयोजित किया गया है, फटाफट बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से। चलो भैया बिल्कुल सही है, आंसर है बिल्कुल भैया गुरुग्राम, गुरुग्राम इज द राइट आंसर रहेगा, गुरुग्राम इज द राइट आंसर रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है 1 से 4 अप्रैल तक, स्कूल चले हम अभियान। देखो भैया ध्यान रख लेना, स्कूल चले हम अभियान 4 दिवसीय एक कार्यक्रम शुरू किया है। किस सरकार ने? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान? कौन सी सरकार है जहां पे कहा जा सकता है स्कूल चलो? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिएगा आपका अपना मध्य प्रदेश, आपका अपना मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, किसके द्वारा जीता गया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर बिल्कुल भैया। जितने बच्चे सी बता रहे हैं बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन सांस्कृतिक आदान प्रदान का पर समझौता किया है? जल्दी से बताइएगा, हाल ही में भारत और किस देश ने आपदा प्रबंधन सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता किया है? सूडान, चिली या रूस? जल्दी से बताइएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से दीजिएगा। थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने जल्दी करा सकता हूँ उतने आपके लिए फायदा रहेगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही आंसर है चिली, चिली पनीर बिल्कुल इसका राइट आंसर है, चिली पनीर इज द राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के कुमकुम पान के पत्ते और याद रखेगा जो फूल माला को जीआई टैग दिया गया है? फूल माला जो है आपकी याद रखना है, थोवलाई, थोवलाई जो फूल माला है उसको भाई क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है, जीआई टैग 10 सालों के लिए दिया जाता है। और आपको कमेंट में बताना है कि मध्य प्रदेश के आपको बताना है मध्य प्रदेश के किसको रिसेंटली ही जीआई टैग दिया गया है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपको रहेगा सी, सी इज द राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु, सी इज द राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। ड्राइविंग ड्राइविंग जो प्रशिक्षण है ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग प्रशिक्षण और एवं अनुसंधान संस्थान जो होती है
टीआर की स्थापना कहाँ की जा रही है? जल्दी से बताइएगा, इसकी स्थापना कहाँ पर की जा रही है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताना है। ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आईडीटीआर की स्थापना कहाँ की जा रही? कानपुर, लखनऊ, पटना, रांची। कानपुर, लखनऊ, पटना, रांची। जल्दी से बताइए कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर? जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, जल्दी से। अभी तक सेशन को शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से कर दो मेरे रसगुल्लो, गुलाब जामुनो। बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना कहां पर भैया, कानपुर इज द राइट आंसर है। कानपुर इज द राइट आंसर है। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संबंधी मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? जल्दी से बताइएगा कहां पर किया गया था, जल्दी जल्दी से बताना है कहां पर किया गया था। गोवा, दिल्ली, गुजरात या फिर असम? गोवा, दिल्ली, गुजरात या फिर असम? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल भैया, गोवा इज द राइट आंसर रहेगा। गोवा इज द राइट आंसर। किस देश ने अप्रैल 2025 में, ध्यान रखेगा, अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया है? जल्दी से बताइएगा किस देश ने शुरू किया है इसको, फटाफट बताइएगा किस देश ने। लगता किसका होगा भाई साहब? भारत हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है, भारत तो भाई साहब संभव ही नहीं है। क्या भाई साहब फ्रांस हो सकता है, जापान हो सकता है, चीन हो सकता है? क्या एक में से कुछ बताना है? तो बेटा ध्यान रखिएगा, चीन इज द राइट आंसर। चीन इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में नेटवर्क देखिएगा, तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? भाई साहब जल्दी से बताइएगा, नेटवर्क में कौन से स्थान पे भारत रहा है? जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी से। तो बेटा 35, 36 या फिर 37 या फिर 34? बताइए ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है? ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है? तो बिल्कुल भैया सी इज द राइट आंसर। 36 इज द राइट आंसर। 36 इज द राइट आंसर। चलो भैया, हाल ही में देखिएगा मारा पी माउंट मारापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसमें आपने अभी देखा होगा ये इस पर विस्फोट हुआ था? और आपको बताना है कि अभी भारत के किस किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, आपने देखा होगा। बिल्कुल बेटा, बहुत शानदार आंसर दे रहा है। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। हाल ही में कहा, देखिएगा, रोबोटिक जो प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? जल्दी से बताइएगा कहां पर की गई है, जल्दी जल्दी से बताना है, फटाफट बताइएगा कहां पर इसकी टेली सर्जरी की गई है? जल्दी से बताइएगा कहां पर, कहां पर? बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? भारत। भारत इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, भारत। चलो भैया अगला देखिएगा, राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या हो गया है? जल्दी से बताइएगा, राष्ट्रपति में जो आपका दरबार है उसका नया नाम क्या हो गया है? फटाफट बताना है, जल्दी से बताइएगा क्या नाम हो गया है? जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या नाम हुआ है, फटाफट बताइएगा जल्दी से। बिल्कुल भैया, राजीव भवन है, गणतंत्र है या फिर दीवान हॉल है? कौन सा रहेगा? ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या आंसर रहेगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताइएगा ए बी सी में से। तो बिल्कुल भैया बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। बहुत शानदार। चलो भैया अगला देखेगा, साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को किस नाम से जाना जाएगा? जल्दी से बताइएगा किस नाम से जाना जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा।
चलो भैया जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया, जनरेशन बीटा इज द राइट आंसर रहेगा। जनरेशन बीटा इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अगला इज द राइट, चलिए बताइएगा अगला। बिल्कुल भैया, हाल ही में किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन की शुरुआत की है? कौन है भैया, जल्दी से बताइएगा। आप तस्वीर से ही नजारा देख सकते हो, कौन है भैया, तस्वीर से ही नजारा। बिल्कुल भैया, इंदौर, इंदौर इज द राइट आंसर, इंदौर इज द राइट आंसर रहेगा। इंदौर इज द राइट आंसर। हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, कौन सी कंपनी बनी है? डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री द्वारा मातृ स्वास्थ्य के लिए अनमोल 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सी सरकार है? फोटो देखकर ही आप पहचान रहे होंगे कौन सी सरकार हो सकती है, कौन सा राज्य हो सकता है। बिल्कुल भैया, आप फोटो देखकर बिल्कुल सटीक पहचानते हैं, मतलब फोटो देखकर आप किसी को भी पहचान सकते हैं। अगर किसी की फोटो आपको दिखाई जाए तो आप पहचान सकते हैं कौन है। हाँ, चलो तो एक आध दिन में आपको इसी तरह से चीजें लेकर आऊंगा जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि ये फोटो के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं। तो हम वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल भैया एक आध दिन पूछेंगे। पर इसका अभी फिलहाल आंसर क्या होने वाला है? वो होने वाला है सी, मध्य प्रदेश। सी इज द राइट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन देगा, मेडागास्कर में हाल के अध्ययन के अनुसार किस प्रजाति की पहचान अंटा वायरस के एकमात्र वाहक के रूप में की गई है? जल्दी से बताइएगा किसके रूप में की गई है, फटाफट बताना है, जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताइएगा आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर है, काला चूहा। काला चूहा भैया आप लोग के पास, बिल्कुल भैया देख लेना अगल बगल कहीं मिले तो बेटा ध्यान रखिएगा, काला चूहा। चलो भैया अगला देखिएगा, ग्रामीण महिलाओं में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाँ ध्यान रखिएगा, निवेशक दीदी पहल किसने शुरू की है? जल्दी से बताइएगा, निवेशक दीदी पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? और जल्दी जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा। IEPFASBI, ठीक है, या IPPB, IEPFA? बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर है। हाल ही में 1 करोड़ प्रयोग करने वाले, 1 करोड़ प्रयोग वाले वृक्ष प्रोस पद्मश्री, ध्यान रखिएगा, रमैया जी का निधन हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से था? इनका संबंध किस राज्य से था? 1 करोड़ वृक्ष लगाए भाई सब ने, इनको सलाम है भैया, इनको भाई 1 करोड़ प्रयोग वाले वृक्ष का प्रयोग किया है, इनको सलाम करते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताइएगा, इनका बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो बेटा ध्यान रखना, तेलंगाना से। कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा, याद रखिएगा, ये तेलंगाना से बिलोंग करते थे, ठीक है। हाल ही में किस किस पहले अफ्रीकी देश ने आईएसए के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बताइएगा किसने की है, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मॉरिशस। बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर लगा रहा है, बहुत शानदार है बेटा। अगला, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन किस देश ने बनाया है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा किस देश ने बनाया है, फटाफट।
बहुत बढ़िया। जल्दी से सेशन को एक बार शेयर और एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और आप बिल्कुल भैया, अभी तक जितने नहीं आए हैं उठा पटक के भाई साहब घसीट घसीट के क्लास में लेकर आना है, क्योंकि सबका करंट बिल्कुल सही कराना है। और इसका आंसर होने वाला है क्या बेटा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होने वाला है जापान। क्या आंसर होने वाला है, जापान। चलो भैया अगला देखिएगा, अगला देखिएगा। भारत लेजर, ठीक है, निर्देशित हथियार प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है? दुनिया का कौन से नंबर का देश बन गया है, जल्दी से बताइएगा। कौन से नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? चलो जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा इज द राइट आंसर। चले भैया, देखिएगा भैया, आप सभी ने देखा होगा, इनका नाम बहुत सुना भी होगा। लाखिया जी है, लाखिया जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस क्लासिकल डांस के लिए प्रसिद्ध थी, जल्दी से बताइए, किस क्लासिकल डांस के लिए प्रसिद्ध थी? चलो भैया जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी से आंसर देना है, जल्दी जल्दी से बताते जाइएगा। और बिल्कुल भैया, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उतना अपन कराएंगे मैक्सिमम। बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर। और अभी तक जो रिवीजन हुआ है ना, मजा आ गया ना। ऐसे ही रिवीजन और चाहते हैं, हाँ या ना, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हाल ही में किस क्रिकेटर को नाइटहुड का सम्मान से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइए। नाइटहुड की उपाधियां ध्यान रखो, बहुत पहले आपने सुना भी होगा इसके बारे में, आज भी ये दी जाती हैं जिन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा करके रखा है। ये गोरे गोरे लोग, एक काली काली, ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर है। बिल्कुल बेटा, बी इज द राइट आंसर। चलो भैया, हाल ही में किसने डिजिटल डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई, ठीक है बेटा, लॉन्च किया है? फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलो भैया अगला। हाल ही में किसे किसे जीन, देखेगा, जीन संपादन तकनीक के लिए साइंस के ऑस्कर कहे जाने वाले, देखिएगा बेटा, ध्यान रखेगा, व्रिक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है? चलिए भैया, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर है। अगला, अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान या कर्नाटक? जल्दी से बताइएगा, किस राज्य सरकार के द्वारा? फटाफट बताना है, जल्दी से फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी से। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया। तो मजा आ रहा है ना सेशन में? जल्दी से बताइएगा, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मजा आ रहा है सेशन में? अगर हाँ तो जरूर से भैया एक बार लाइक का बटन और एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट, क्योंकि देखो इतनी मेहनत के साथ ना चीजें आपके लिए की जाती हैं। और मैं चाहता हूं कि जो चीजें यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं वो बिल्कुल आप रट लीजिएगा, गारंटी से दे रहा हूँ, पेपर में टपकेंगे, टपकेंगे भाई साहब, लल्लन टॉप जैसे टपकेंगे, बिल्कुल भाई साहब आएंगे पेपर में। बिल्कुल भैया, मेरे लाल लालियां, बिल्कुल याद करते चलना है। आ गया भाई साहब, बिल्कुल पेपर में भाई साहब चढ़ के अपन क्या करेंगे, पेपर को फाड़ के आएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, पेपर में अपन एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अब। चलो, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? जल्दी से बताइए, किसे पुनः चुना गया है?
किसे बना दिया गया बेटा, ध्यान रखना, सौरव गांगुली को। किसको बेटा, ध्यान रखिएगा, सौरव गांगुली को। अगला देखेगा माउंट ठीक है, जो हाल ही में समाचारों में रहा था, किस देश के पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा किस देश पर स्थित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेरिका इज द राइट आंसर। बहुत सटीक आंसर दिया है, बहुत शानदार। चलो भैया अगला देखिएगा, हाल ही में लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, ठीक है, का शुभांकर क्या है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना है फटाफट। बिल्कुल भैया, गज सिंह, गज सिंह इज द राइट आंसर रहेगा, गज सिंह इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगला, हाल ही में किसे यूजीसी का चेयरपर्सन, ठीक है, नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए, चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है किसे भैया, जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देते जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है आप लोगों के क्वेश्चन देख के, आंसरों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है। बिल्कुल भैया, ध्यान रखिएगा, विनीत, विनीत जोशी इज द राइट आंसर, विनीत जोशी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जिंदगी से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, किसी भी दिन आपका नाम बदल सकता है। अगर दिल में आग और हौसले बुलंद हो तो एक अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो भैया इसी के साथ अगले का आंसर दे दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वो भारतीय पोर्टल लॉन्च किया है, वो भारतीय पोर्टल जो है भैया लॉन्च किया है, फटाफट बताइएगा किसके द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा। तेलंगाना सरकार, बिल्कुल सही भैया, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, तेलंगाना इज द राइट आंसर। अगला देखेगा, हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, राष्ट्रमंडल खेल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा, जल्दी से बताना फटाफट, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है, भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है जिसने ट्रेन के अंदर भैया एटीएम लगा दिया है, एटीएम लगा दिया, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले तो बोल रहे होंगे लंच के बाद आना फिर बात करेंगे, ठीक है, तो भाई इसमें तो अगर देखा जाए तो आंसर क्या होगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहेगा, आंसर इज द राइट आंसर। विधि और न्याय मंत्रालय ने किसे भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना है, जल्दी से बताइए किसे भैया, ध्यान रखना 23 में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से आंसर दें, जल्दी जल्दी से दे, फटाफट आंसर दें। बिल्कुल भैया, ये इज द राइट आंसर रहेगा, दिनेश, दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने शून्य गरीबी जीरो, देखे शून्य गरीबी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने का अनाउंसमेंट किया है, जल्दी से बताइएगा किस सरकार के द्वारा ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है, जल्दी से बताना है, फटाफट बताइएगा किस सरकार के द्वारा इसका नाम रखा गया है। और अच्छा भैया, बिल्कुल भैया, लो भैया, बी इज द राइट आंसर, वी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला देखेगा, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में शामिल किया गया था है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसको किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, श्रीमद,
ठीक है बेटा, भागवत जो हमारी गीता जी है उसको क्या किया गया बेटा, शामिल किया गया है। पर देखिए हाल ही में श्री, देखिएगा भाई साहब, हाल ही में आ गया है, उन 49 पे आ गए हैं, 50 पे आने वाले हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिएगा, हाल ही में थ्री, आपको याद रखना है, थ्री, थ्री लैंग्वेज, लैंग्वेज इम्प्लीमेंट यानी कि पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, पहला राज्य कौन सा बना है। एक तो भैया देखिएगा कौन कौन से हैं, तो जल्दी से बताइएगा कौन सा राज्य बना है जो तीन तीन भाषाओं को लागू करेगा। कौन सा बेटा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है हिंदी इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज। ठीक है, देखिएगा भैया अगला बताना है, ये सुरंग जो है ना, ये भाई साहब बहुत अखबारों में रहती है भी, ये किस राज्य में, फटाफट बताओ, ये सुरंग किस राज्य में स्थित है। बिल्कुल भैया, उत्तराखंड इज द राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं आप लोग, और बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अभी तक अप्रैल के कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अप्रैल के 50 क्वेश्चनों को आपने मात दे दिया है। भैया 50 क्वेश्चन जो है ना उठा पटक कर दिए हैं, और देख रहे हो ना कि भाई साहब, देख रहे हो विनोद, अपन लोग कितने तेजी से चीजें कर रहे हैं, कितने तेजी से चीजें कर रहे हैं। तो भैया बहुत बढ़िया, शानदार भैया, शानदार भैया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल बेटा, हाल ही में किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। अच्छा सर जी, सर 51, एक मिनट, अच्छा वो नंबरिंग हो गई होगी, कोई समस्या नहीं, 52, ठीक है, कोई समस्या नहीं उसमें। चलो भैया क्या रहेगा, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे इज द राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला देखेगा, हाल ही में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज वीएसई अपना कौन सा वर्षगांठ मनाने जा रहा है, अपना कौन सा वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन से नंबर का मनाने जा रहा है। 148, 150, 152, 155, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, 150, 150 इज द राइट आंसर। हाल ही में सरकार ने किस तकनीक पर आधारित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधार पर बाधा रहित टोल प्रणाली के पायलट कार्यक्रम का अनाउंसमेंट किया है। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कौन सा है भाई साहब, जल्दी से बताइएगा। बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलो भैया बहुत बढ़िया, हाल ही में किसने, ठीक है, आयरन आयरन बोर्ड नामक एक नई कंप्यूटर चिप लॉन्च की है, किसके द्वारा की गई है, तो बेटा ध्यान रखिएगा किसके द्वारा की गई है। तो बिल्कुल भैया ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छे से, तो किसके द्वारा, किसके द्वारा की गई है, जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा की गई है, जल्दी से आंसर बताना है, फटाफट बताइएगा किसके द्वारा। बिल्कुल भैया, सी इज द राइट आंसर रहेगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया, हाल ही में किस देश की कार्बन क्रेडिट परियोजना का, ठीक है बेटा याद रखना, मसाई जनजाति द्वारा विरोध किया जा रहा है। जल्दी से बताइएगा किस, बिल्कुल बेटा जल्दी से बताइएगा किस, कौन सा, जल्दी से बताना है, विरोध किया जा रहा है। ठीक है, किस देश की है ये जनजाति के द्वारा जो विरोध किया है, जल्दी से बताना है, आंसर ए बी सी डी में से क्या रहेगा।
चलो भैया, बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर। चलो भैया, हाल ही में किस देश के देखेगा, आपको याद रखना, समर अबू ने, ठीक है, 2025 वर्ल्ड फ्रेश फोटो ऑफ द ईयर जीता है। जल्दी से बताइएगा फटाफट, जल्दी से बताइएगा फटाफट, इसका आंसर देना है। क्या आंसर रहेगा, कस कहाँ का है ये भाई, और यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक रहती है, और इसके दोनों हाथ नहीं है बेचारे के बच्चे के। तो बेटा देख रहे होगे इसमें, तो ये कहाँ का है, तो बेटा याद रखना फिलिस्तीन का है। बी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो, मध्य प्रदेश प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 नए चीते जो है वो आयात किए जा रहे हैं? जल्दी से बताइएगा, नए 8, जल्दी से बताइएगा कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से, जल्दी जल्दी से आंसर लाइएगा, फटाफट लाइएगा, जल्दी जल्दी से। चलो भैया, कहाँ से आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, इसके अलावा देखो भारत के, देखिएगा, होलकर वंश की शाही विरासत पर दुर्बल द गोलकोंडा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, गोलकोंडा ब्लू रॉयल हीरा नाम कहाँ नीलाम किया जा रहा है? कहाँ पर नीलाम जो है वो किया जा रहा है? जल्दी से बताइए, कहाँ पर नीलाम किया जा रहा है? तो बेटा ध्यान रखना, इसका आंसर रहेगा जेनेवा। क्या रहेगा भैया? जेनेवा। और ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखेगा भैया, जल्दी से बताइएगा। हाँ, 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर चर्चा में रही एक जो भाषा है, इस भाषा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाता है? जल्दी से बताइए, किस केंद्र शासित प्रदेश में आपको बोला जाता है? फटाफट बताना है जल्दी से। हाँ, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख, या फिर आपका क्या रहेगा बेटा, ध्यान रखना है, या फिर आपका रहेगा झारखंड में। तो बिल्कुल भैया, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए भैया, आ जाइएगा। अगर आपने अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऑफलाइन बैच ज्वाइन नहीं किया और इंदौर आना चाहते हैं, तो अभी भी वक्त है, जल्दी से जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि ये मौका वर्दी छोड़ने का नहीं, वर्दी पहनने का है। क्योंकि आदेश सर का गाइडेंस जो है आपके साथ, तो साथ ही साथ पूरे विनर्स टीम भी आपके साथ है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइएगा और फटाफट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा व्यापम फाउंडेशन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो व्यापम ने रफ्तार पकड़ी है, इससे लगता है कि पेपर टाइम टू टाइम होंगे और बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो बेटा ध्यान रखिएगा, करमवीर 5.0 बैच है, एमसीक्यू बैच है, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा देखिएगा, करमवीर 5.0 भी है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको ध्यान रखना है। इसमें अधीक्षक जो भर्ती है उसको भी आपका पेपर मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का भी बैच है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एसएससी फाउंडेशन बैच है, एमपीएसआई फाउंडेशन बैच है, इसको भी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एएसआई सूबेदार जो वैकेंसी आई है उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश कांस्टेबल जो है उसके लिए बुक का जो कॉम्बो है वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश जो है आपको ध्यान रखना है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के लिए ये कमिंग सून आने वाली है, बहुत जल्दी ये बुक। इसके अलावा देखो, बुक को खरीदना है तो विनस पब्लिकेशन से ऐप से, यहाँ से बैच, यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट है, ऑफलाइन सपोर्ट है, और कैसे ये विनर से कैसे कोर्स खरीदना है और कैसे आपको पब्लिकेशन से बुक ऑर्डर करनी है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। सो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आज भी आपका अप्रैल का बहुत ही शानदार रिवीजन हुआ होगा और आपने जबरदस्त तरीके से रिवीजन किया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस रिवीजन में भी आपको मजा आया होगा, और अगर आपको रिवीजन में मजा आया तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा। और कल मिलेंगे सुबह फिर से 8 बजे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद।